गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको कक्षा 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज पद्यखंड पाठ 9 कबीर के साखियाँ का पद नंबर 3 और 4 का भावार्थ बताया था। बच्चों, आज मैं पद नंबर 5, 6 और 7 को पढ़ूंगा और उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा, फिर आपको भावार्थ बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए, जो दूह के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया रामय भया रहीम, काबा फिर काशी भया रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, बैठ कबीरा जी। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। एक बार फिर आप देख लीजिए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीव। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। तो बच्चों आइए पद नंबर 5 में आए अब कठिन शब्दों का, पद नंबर 5, 6, 7 में आए कठिन शब्दों का आपको मैं अर्थ बताऊंगा, उसे ध्यान से सुने। मुआ मर गया, मुआ मतलब मर गया। कही कहकर, कही कहकर, सो वही, सो वही, दूह दोनों, दूह दोनों, निकट पास, निकट पास। पद नंबर 6 के अंतर्गत काबा मक्का मदीना या मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काशी हिंदू तीर्थ स्थान वाराणसी। मोटचून मोटा आटा, जिम भोजन करो, जिम भोजन करना। पद नंबर 7 में देखिए, ऊंचा अच्छा, कुल खानदान, जन्मिया पैदा हुआ, करनी काम, सुबरन सोने का, कलश मटका, सुरा शराब या मदिरा, शराब या मदिरा, साधु सज्जन, साधु सज्जन, निंदा निंदा करना या बुरा मानना। आइए मैं अब आपको पद नंबर 5, 6, 7 का भावार्थ बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुने। देखिए बेटा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू लोग राम का नाम, हिंदू मुआ राम गई, कबीरदास जी कहते हैं हिंदू लोग राम का नाम ले लेकर मर गए और मुसलमान खुदाए, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, परंतु दोनों ईश्वर को न पा सके, परंतु दोनों ईश्वर को न पा सके। कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए, कहे कबीर सो जीवता जो दोनों के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में ईश्वर को उसी की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति उसी को होती है जो आपसी भेदभाव में नहीं पड़ते। अर्थात क्या है, जो किसी प्रकार के धार्मिक भेदभाव को नहीं मानते, जात पात को नहीं मानते, उसी कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात जो धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, जात भेदभाव में नहीं पड़ता, वो या ये भी कह सकते हैं आप कि जो ईश्वर में भेदभाव नहीं करता। फिर कबीरदास, फिर सुनिए, कबीरदास जी कहते हैं हिंदू लोग राम का नाम ले लेकर मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, परंतु वे दोनों ईश्वर को न पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। वास्तव में जीवित व्यक्ति वही कहलाते हैं जो हिंदू मुस्लिम राम खुदा दोनों से दूर रहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम राम खुदा दोनों से दूर रहते हैं।
अब आइए बच्चों, काबा फिर काशी भया। काबा फिर काशी भया। काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा काशी के समान पवित्र हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा काशी के समान पवित्र हो गया, और रामय भया रहीम, और राम रहीम के नाम पवित्र हो गया। राम रहीम के नाम पवित्र हो गया। मोट चुन मैदा भया, बैठ कबीरा जी। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अस्वाद समझता था, वही मेरे लिए मैदा हो गया, और मैं अब उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ, और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए बेटा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा काशी के समान पवित्र हो गया, और राम रहीम के नाम पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अस्वाद समझता था, वही आज मेरे लिए मैदा हो गया। अब मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। यहाँ आशय यह है बेटा, यहाँ पे आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू, मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। यहाँ आशय यह है कि इस पद में आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू, मुसलमान, राम और रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। आइए लास्ट। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में कबीरदास जी कहते हैं बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं होता, जब तक उसके कर्म अच्छे ना हों, जब तक उसके कर्म अच्छे ना हों। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो लोग उसकी उसी प्रकार निंदा करते हैं। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो लोग उसकी उसी प्रकार निंदा करते हैं, जिस प्रकार सोने से बने घड़े में शराब होने पर, सोने से बड़े घड़े में शराब होने पर साधु लोग, सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति की करनी अच्छी नहीं है तो लोग उसकी निंदा करते हैं, भले ही वो ऊंचे कुल में जन्म ले, लेकिन उसकी करनी अगर अच्छा नहीं है तो लोग उसकी निंदा ही करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल में, कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता, जब तक कि उससे कर्म अच्छे ना हों। यदि उससे कर्म अच्छे नहीं हैं तो लोग उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, सोने के घड़े में यदि मदिरा भरा हो, शराब भरी हो, तो सज्जन व्यक्ति उस सोने के घड़े की निंदा करता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्मने से महान नहीं होता। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह महान नहीं बन सकता, उसकी लोग निंदा ही करेंगे। तो बच्चों, मैंने आज आपको 5, 6, 7 का भावार्थ बता दिया है, उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ भी बता दिया। आइए अब 5, 6 पद नंबर 5, 6, 7 में कठिन शब्द जो हैं मैं उसका उच्चारण करता हूँ, उसे ध्यान से सुने। हिंदू, मुआ, जीवता, निकट, दूह, काबा, रहीम, चून, जीम, जनमिया, सुबरन, सुरा, निंदा। इस कठिन शब्दों का आप अभ्यास करके कापी में 2-3 बार लिखें। आइए अब पद नंबर 5, 6, 7 में आए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों को मित्र क्यों कहा? कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों को मित्र क्यों कहा? कबीरदास जी के अनुसार जीवित कौन है? कबीरदास जी के अनुसार जीवित कौन है? काबा के काशी हो जाने या राम के रहीम हो जाने
से कवि का क्या आशय है? काबा के काशी हो जाने या राम के रहीम हो जाने का क्या आशय है? मोट चुन मैदा भैया का आशय स्पष्ट कीजिए। मोट चुन मैदा भैया का आशय स्पष्ट कीजिए। आइए, ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों से किसका महत्व अधिक है? कैसे? ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों से किसका महत्व अधिक है? कैसे? कबीर ने स्वर्ण कलश का उदाहरण क्यों दिया है? स्पष्ट कीजिए। कबीर ने स्वर्ण कलश का उदाहरण क्यों दिया है? स्पष्ट कीजिए। साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु किसकी निंदा करते हैं? सुवर्ण कलश सुरा भरा में कौन सा अलंकार है? सुवर्ण कलश सुरा भरा में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, आज मैंने आपको साखियाँ नामक पाठ का पद नंबर 5, 6, 7 का भावार्थ बता दिया है। अब हम लोग कल साखियाँ में शब्द नंबर पद 1 और 2, शब्द पद 1 और 2 का मैं भावार्थ बताऊंगा, पढ़ूंगा, फिर भावार्थ बताऊंगा। आपसे ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद बच्चों।